राजा बलि ने कहा, गुरुजी नहीं, आज तक मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। अब चाहिए मुझे छले चाहे मुझे ठगे, मैंने तो संकल्प करना है। जैसे संकल्प करने लगते हैं शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध आता है। अच्छा मूर्ख है तू, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अपनी स्त्री को भूल जाएगा, आज ही तू अपनी लक्ष्मी को खो देगा। श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने। राजा बलि को देखो महात्मा है, कुल पुरोहित जी के मुंह से श्राप की बात को सुना, घबराए नहीं, डरे नहीं, ये नहीं कि नहीं दिया संकल्प का, ठीक है गुरुजी जैसे आपकी इच्छा, और जल हाथ में लेते हैं। जैसे संकल्प देने लगे उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आती है, सोने के कलश में जल लेकर कर भगवान वामन के पांव पखारे, सुंदर के चरणों को धोते और संकल्प लेते हैं कि मैं आपको 3 पग धरती देने का संकल्प करता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, आपके 3 पग मेरे हाथ में आ जाएंगे, कहो तो अभी भी संकल्प बदल सकता है। कहा राजा नहीं, तुमने संकल्प दे दिया है। उसी समय वामन भगवान का रूप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक पग से सारी पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग से स्वर्ग नाप दिया। अब तीसरा पग रखने के लिए बलि के पास तो कुछ भी नहीं बचा है। भगवान का वह पग धीरे धीरे कहां जा रहा है, सत्यलोक से भी ऊपर पहुंच गया। भगवान के पांव का जो नख है उसकी ज्योति से चंद्रमा की आभा भी फीकी पड़ जाती है, सत्यलोक की आभा भी फीकी पड़ जाती है। ब्रह्मा जी के सामने भगवान का चरण आया है। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मेरे प्रभु का चरण है। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडलों के जल से भगवान के चरणों को धोना प्रारंभ किया। धातु कमंडल जलम तदरु क्रमशः आदावने जन पवित्र तथा नरेंद्र स्वधून्य भून बसिसा पतति निमष्टे लोकत्रयम् भगवतो विशदेव कीर्ति। ब्रह्मा जी के कमंडलों का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र हो करके गंगा जी के रूप में परिणत हो जाता है और धरती पे आकर के सबको पवित्र करता है। बोलो गंगे मैया की जय। अब भगवान वामन ने अपने स्वरूप को अपने में समेट लिया। जैसे अपने स्वरूप को समेटते हैं, अब दैत्यों ने देखा कि 3 पग धरती को मांगने के बहाने हमारे राजा से सब कुछ छीन लिया है, मारो उसको। जैसे दैत्य आगे बढ़ते हैं तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि हम भी क्यों पीछे रहे। जैसे युद्ध करने के लिए आगे आए, राजा बलि ने कहा युद्ध कोई नहीं करेगा। अपने दैत्यों से कहा कि तुम पाताल को चले जाओ। सारे दैत्य पाताल चले जाते हैं। उसी समय भगवान के हृदय की बात को समझ करके पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों में राजा बलि को बांध दिया। वामन भगवान कहते, बलि 3 पग धरती देने का संकल्प किया था, झूठे हो तुम्हारा संकल्प अधूरा रह गया है। सब कुछ तो मैंने ले लिया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। 3रा पग मैं कहां रखूं? अरे तुमने प्रतिज्ञा करी थी, जो प्रतिज्ञा करता है कि मैं अमुक वस्तु दूंगा और फिर उस प्रतिज्ञा को पूरी नहीं करता है, उसको नरक जाना पड़ता है। अरे बलि तुझे घमंड था कि मैं दे सकता हूं, मैं राजा हूं। भगवान की बात को सुन करके दैत्यराज बलि ने कहा, प्रभु आपकी कीर्ति बहुत पवित्र है, आप मेरी प्रतिज्ञा को असत्य न समझे, मैं उसे सत्य करके दिखाऊंगा। भगवान ने कहा, कैसे दिखाएगा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु जब सब कुछ आपका हो गया है तो अपना ये 3रा पग मेरे सिर में रखो, मुझे भी अपना बना दीजिए। जब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं कहाँ रहूंगा, तो मुझे अपना सेवक बना दीजिए। हे प्रभु मुझे नरक का भय नहीं है, मुझे ये डर नहीं है कि मैं नरक जाऊंगा या मेरा राजपाट छिन जाएगा, मुझे इसका डर नहीं है। डर है तो कहीं मेरी कीर्ति धूमिल न हो जाए, अपनी अपकीर्ति से डरता हूं, कहीं मेरे पूर्वजों का नाम खराब ना हो जाए, मुझे और कोई डर नहीं है। उसी समय प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी को देख करके बलि बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रहलाद जी ने बलि को देखा तो उनके आंखों से अश्रुपात शुरू होता है। भगवान से कहते हैं, प्रभु छोड़ दीजिए,
जैसा भी है आपका भक्त है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु सब कुछ आपने ले लिया है बलि से, कुछ भी नहीं बचा है, अब तो छोड़ दीजिए बलि को। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विदुनोम्यहम् यन्मदा पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। ब्रह्मा जी सुनो, जिस पर मैं कृपा करता हूँ सबसे पहले मैं उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में मतवाला होता है तो वो क्या करता है, मेरा और मेरे भक्तों का अपमान करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले मैं उसका धन छीन लेता हूँ। जाको प्रभु दारुण दुख देहि आकी मति पैरे हर ले। मैं हूँ जो कुछ हूँ, जहां मैं आ गया तो वहीं फिर मति भी भ्रमित हो जाती है।